छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 9 मार्च को काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस ने पेश किया, यानी कि स्थगन प्रस्ताव। ये स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस का जो पूरा विधायक दल है वो सस्पेंड भी हो गया, निलंबित भी हो गया। लेकिन स्थगन प्रस्ताव पेश होने, उस पर हुई चर्चा ग्राह्यता को लेकर, और निलंबन होने के बाद जो कि मीडिया से विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने, विशेषतः भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जो कहा वो गूंजने वाला है, बेहद गंभीर है। तो जो विधानसभा में इस स्थगन प्रस्ताव के दौरान हुआ और जो इसके संदर्भ प्रसंग हैं वो बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। तो पहले स्थगन में क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें विधानसभा के भीतर हुई, इसके पहले संक्षेप में जान लीजिए कि विषय क्या है, पृष्ठभूमि क्या थी। राजधानी रायपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, गांव का नाम है समोदा। यूं इसका जिला पड़ेगा दुर्ग, थाना पड़ेगा पुलगांव। यहाँ पे एक खेत में, बड़ा खेत, उसमें बड़ी मात्रा में अफीम की खेती का मसला सामने आया। आप अखबार वगैरह देखेंगे तो उसमें खूब छपा हुआ है, बीते 3-4 दिनों से छाया हुआ है मसला। ये मसला इसलिए भी उछला क्योंकि इसका कनेक्शन निकल गया बीजेपी के एक नेताजी से। देखिए, अफीम की खेती अपने आप में गंभीर है। क्यों गंभीर है, उसकी गंभीरता को यूँ समझिए कि वो अफीम के कोई 10, 12, 4, 15 पौधे नहीं थे। सरकार के ही दिए गए आंकड़े में बताया गया है कि 7 से 8 करोड़ रुपए कीमत के अफीम के पौधे मिले। अब बीजेपी के नेताजी कौन थे, तो बीजेपी के नेताजी का नाम है विनायक ताम्रकार। विनायक ताम्रकार जी कौन है, तो विनायक ताम्रकार जी हैं किसान जो मोर्चा होता है बीजेपी का, उसके पूर्व जिलाध्यक्ष। मौजूदा समय में किसान मोर्चा का ही एक अनुषांगिक प्रकोष्ठ है जो राइस मिल से जुड़ा हुआ है, तो उसके वो पदाधिकारी हैं। तो जैसे ही उसमें बीजेपी का इनपुट आया, सियासत सरगर्म हो गई। पाटन के मौजूदा विधायक, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंच गए जैसे ये चीज़ें सामने आई, और उसके बाद सियासत जैसा कि होना था खूब सरगर्म हो गई। आरोप प्रत्यारोप के दौर में कांग्रेस का ये आरोप रहा कि इस मामले में चूंकि सत्ता से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं, इसलिए पुलिस हीला हवाली कर रही है, तुरंत कार्रवाई नहीं कर रही है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ये तथ्य भी है कि जिस दिन भूपेश पहुंचे थे उस गांव में जिसका नाम है समोदा, उस खेत में पहुंचे थे, तब तक कम से कम विनायक ताम्रकार गिरफ्तार नहीं हुए थे। भूपेश जब लौटने लगे तो उस समय गिरफ्तारी हुई, तो वो भी एक मसला बना, वो भी एक हंगामे का विषय हो गया। तो इस समुदा वाले इस अफीम की खेती को लेके कांग्रेस ने बहुतेरे आरोपों के साथ काम रोको प्रस्ताव पेश किया विधानसभा में। काम रोको प्रस्ताव, स्थगन, यूं विधानसभा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्थगन, मगर उससे प्रचलित या ज़्यादा परिचित शब्दों के रूप में कहा जाता है काम रोको प्रस्ताव। इसके मायने ये हैं कि विपक्ष कभी ऐसा कोई विषय लाए जो बेहद गंभीर हो, तो इस स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा या उसका मतलब ये है कि सारे काम विधायिका के रोके जाएं, पहले इस पर चर्चा हो, इस पर बात हो, सरकार जवाब दे और कोई निर्णय दे। तो स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ। स्थगन प्रस्ताव पेश किया नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन की सूचना दी। स्थगन की जो सूचना है वो आपको स्क्रीन में हाफ दिख रही होगी या पूरी, जैसा वीडियो एडिटर ब्रजेश तय किए होंगे वैसा दिख रहा होगा। तो उस स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बाद विपक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव की महत्ता को लेकर कि क्यों इस पर चर्चा जरूरी है, अपनी बात रखनी शुरू की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, पर अब अफीम का कटोरा बन रहा है। बेहद आक्रामक तेवर में उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ अफीम की खेती से जुड़ा हुआ मसला, ये बताता है कि पूरा का पूरा तंत्र जो है या पूरी जो मशीनरी है वो संरक्षण दे रही है, सुरक्षा दे रही है। उन्होंने ये कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को आपने परेशान किया, यानी सत्ता पक्ष ने उन्हें बहुत तकलीफ दी। अब इस घटना से समझ में आ रहा है कि दरअसल आप धान नहीं खरीदना चाहते थे,
आप तो अफीम की खेती कराना चाहते हैं। इसके बाद खड़े हुए भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, एक मिनट, एक महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाएगी। जब डॉक्टर चरणदास महंत इस बात को कह रहे थे तो इसी बीच में उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है इसमें पूरा तंत्र शामिल है, सरकार के लोग शामिल हैं और मुख्यमंत्री भी इसमें दोषी हैं। जब उन्होंने ये बात कही, अजय चंद्राकर ने इस पर आपत्ति की और आपत्ति के दौरान उन्होंने ये कहा कि आप इसको साबित कर पाएंगे क्या, मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि आप चर्चा होने दीजिए, ये विषय भी आ जाएगा। इसी बातचीत के बीच में अजय चंद्राकर जी ने ये कहा कि अफीम की खेती उस गांव में 4 साल से हो रही थी। अजय चंद्राकर जी ने जैसे ही इस बात को कहा तो भूपेश बघेल खड़े हुए। उन्होंने कहा कि 4 साल से खेती हो रही थी तो 2 साल से सरकार तो आपकी है, क्या कर रहे थे। इसके बाद भूपेश बघेल खड़े हुए, ना मोर्चा उन्होंने संभाला, एफआईआर की कॉपी निकाली, सदन को दिखाई, लहराई और कहा कि ये एफआईआर है। इस पूरे घटनाक्रम में, इस खेती के मामले में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम विनायक ताम्रकार है, जो बीजेपी का नेता है। लेकिन इस एफआईआर में तीसरे नंबर पे नाम है उसका, और जो प्रमुख आरोपी और अन्य जो दो नाम ऊपर में हैं, ये नाम उन श्रमिकों मजदूरों के हैं जिनका संबंध राजस्थान से है। विनायक ताम्रकार का नाम तीसरे नंबर पर भला क्यों रखा गया है? क्या चाहती है सरकार? क्यों ऐसा कर रही है सरकार? घेरने लगे। और जब ये बातें हुई तो उसी एफआईआर के संदर्भ में भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि इसमें खसरा नंबर तक नहीं है, ये ब्यौरा तक नहीं है कि किस जगह की खेत की बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, और भी बहुत सारे विषय उन्होंने उठाए। इसके बाद जैसे कि स्थगन की सूचना पर व्यवस्था है विधानसभा की कि जिससे संबंधित, यानी जिस विभाग से संबंधित ये स्थगन होगा उसके भार साधक मंत्री उस पर अपना लिखित वक्तव्य पढ़ेंगे। लिखित वक्तव्य पढ़ने का मतलब है लिखित वक्तव्य पढ़ना। पढ़ते समय वो अन्य कोई बात नहीं करेंगे, ये विधानसभा की व्यवस्था है। विजय शर्मा खड़े हुए, प्रदेश के गृह मंत्री, विषय उन्हीं से जुड़ा हुआ था, गृह से जुड़ा हुआ था। तो जब वो खड़े हुए तो फिर यही बात आई व्यवस्था की। क्यों आई? क्योंकि विजय शर्मा जब लिखित वक्तव्य पढ़ने लगे तो कांग्रेस ने आपत्ति की कि आप एक लाइन उस लिखित वक्तव्य का पढ़ते हैं फिर उसका ब्यौरा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, आपको सिर्फ लिखित वक्तव्य पढ़ना है। विजय शर्मा का वो जो लिखित वक्तव्य है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ब्रजेश जी जो हैं हमारे वीडियो एडिटर, वो इसको निर्धारित करते हैं कि वो आपको कैसा दिखे, हाफ स्क्रीन में दिखे, पूरा दिखे, मुझे नहीं पता, वो उसको तैयार कर लेंगे। तो उनका जो लिखित वक्तव्य है, उस लिखित वक्तव्य को जब वो पढ़ने लगे तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बात कही जा रही है कि सरपंच ने सूचना दी, मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने कार्रवाई की, जैसे ही वो लिखित वक्तव्य के साथ कुछ अन्य बातों को जोड़ने लगे तो भूपेश खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था का प्रश्न है, ये ऐसा नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ लिखित वक्तव्य पढ़ना है, शेष कुछ नहीं, और अगर ये अन्य बातों को भी कहना चाहते हैं तो चर्चा करा लें। और ये कहते हुए उन्होंने सभापति से, जहाँ पे बैठे थे धर्मलाल कौशिक, उनसे व्यवस्था मांगी और धर्मलाल कौशिक ने फिर विजय शर्मा यानी कि प्रदेश के गृह मंत्री को कहा कि आप लिखित वक्तव्य ही पढ़िए। फिर उन्होंने वो लिखित वक्तव्य पढ़ा जो स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब इस लिखित वक्तव्य को पढ़ने के बाद डॉक्टर महंत फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये जो विषय है, ये विषय इतना गंभीर है कि इसमें जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक दल की एक संयुक्त टीम बना लीजिए, उससे जांच करिए, सीबीआई की जांच करा लीजिए, मगर जांच कराइए और इस पर चर्चा करिए। चर्चा ना करने का कोई औचित्य नहीं है। ये राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न उतना नहीं है जितना छत्तीसगढ़ के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अपनी बात कहने के बाद सभापति ने इस जो स्थगन प्रस्ताव था इस पर अपना निर्णय दिया और फिर स्थगन को अग्राह्य कर दिया। जैसे ही उन्होंने अग्राह्य किया, कांग्रेस भड़क गई। भड़कने के बाद वो गर्भगृह में चली आई और गर्भगृह में आने के बाद नारेबाजी करने लगी। विधानसभा छत्तीसगढ़ की खासकर ये व्यवस्था है कि जब भी कोई भी सदस्य या कोई दल गर्भगृह में आकर नारेबाजी करेगा तो वह स्वयमेव निलंबित हो जाएगा। अलग से कोई ऐसी बात नहीं होती, वो मान लिया जाता है। तो उसी व्यवस्था का जिक्र करते हुए सभापति ने ये बताया कि ये सभी सदस्य निलंबित हो चुके हैं, उनके नाम पढ़े गए। कांग्रेस के सभी विधायक दल के सदस्य थे।
और फिर उनसे कहा गया कि वो बाहर जाएं, लेकिन कांग्रेस का विधायक दल बाहर नहीं गया। वो गर्भगृह में ही बैठ के नारेबाजी करने लगा और बार बार कहने लगा कि चर्चा कराइए या जांच कराइए। लेकिन हंगामा जब बढ़ा, नारेबाजी बहुत तेज़ होने लगी, तो फिर सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के बाद समूचा कांग्रेस दल आ गया वहाँ जहाँ पे मीडिया से चर्चा होती है विधानसभा के भीतर, और वहाँ पर पूरे आक्रामक तेवर के साथ डॉक्टर महंत और डॉक्टर भूपेश बघेल नुमाया हुए। पत्रकारों ने डॉक्टर चरणदास महंत से ये सवाल किया कि आपने मुख्यमंत्री का जिक्र कर दिया, आपने मुख्यमंत्री को आरोपित बताया वहाँ पे, इस पे सत्ता पक्ष की आपत्ति भी थी, आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर चरणदास महंत ने इसके जवाब में जो कहा वो ये है। भैया, सरकार का मतलब होता है मुख्यमंत्री, प्रशासन का मतलब होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पूरा प्रशासन का हेड होता है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री के संरक्षण में कहा। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर, जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया, और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी, और जानबूझ के सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। हमारे यहाँ धान के खेती करने वालों को इन्होंने इस वर्ष खून के आंसू रुलाए हैं और चाहते हैं कि धान की खेती कम हो। धान की खेती में जो अन्य फसल उगाएंगे उनको 10,000 का देने का वादा भी था, हमारी भी था, इनका भी था। तो ये अब चाहते हैं कि इनको पर्याप्त धान अब नहीं संभव है जितना हो रहा है यहाँ। तो हम सब का यही आरोप है कि ये छत्तीसगढ़ को अफीम के, गांजा के खेती की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए उसको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस ने अपने FIR में उस आदमी के नाम को छुपाने की बात कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया है। तो ये सरकार और भाजपा दोनों के बीच में जो अंतर दिख रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वीकार करते हैं कि वो भाजपाई है, और जबकि सरकार उसको बचाने के चक्कर में है। अभी हम लोगों ने देखा, या हमने प्रस्तुत करना था, कि वहाँ बाउंसर भी हैं, वहाँ जो लाइन घेरी जाती है उससे है। NDPS के अधिकारी वहाँ गए थे छापा मारने के लिए, उनको घुसने नहीं दिया गया। पिछले अभी 4 महीने से वहाँ की जो महिला है पड़ोस की, वो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इस खेत में जाते हैं जो कि हमारा पड़ोस का है, तो हमको वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता, धमकी दी जाती है, मारपीट की जाती है, और वहाँ के जो महिला है वो भी इससे पीड़ित है। तो हमारा ये आरोप है कि 110 एकड़ के भीतर जो विनायक ताम्रकर ने अफीम की खेती लगाई है, वो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का तरीका है। और ये लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा बना है, उसे अब अफीम का कटोरा बना दिया जाए, और पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम, गांजा इत्यादि से राजस्व वसूली किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। पाटन के विधायक, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर बेहद तल्ख थे। उनसे भी पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिर मसला इतना स्थगन आपका ग्राह्य हो गया, मगर आरोप आप पूरी सरकार पर लगा रहे हैं, क्यों? उन्होंने गृह मंत्री को अपने निशाने पे लिया। उन्होंने उस दुर्ग पृथक रेंज है वहाँ के IG, SP सभी पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये BJP का नेता है, BJP की सरकार है, इसलिए पूरा तंत्र मिलकर उसको बचा रहा है। उनकी जो पूरी बात थी वो ये है, देखिए। अब पुलिस कह रहे हैं मुखबिर, उसी बात को जोर दे रहे हैं गृह मंत्री जी।
इसका बचाने की तैयारी कहाँ शुरू हो रही? मुखबिर से। मुखबिर कल पलट जाएगा। नंबर 2, यहाँ नौकरों का नाम, जो वहाँ लेबर काम कर रहे थे उसका नाम उसको मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि कलेक्टर सहित सारे लोग, गांव के लोग ये कह रहे हैं विनायक ताम्रकर, जो भारतीय जनता पार्टी के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का अध्यक्ष है प्रदेश का, उसके द्वारा संचालित है। वहां फेंसिंग भी किया गया है, वहां बाउंसर रखा गया है, वहां सीसी कैमरा लगाया गया है, वहां किसी जाने नहीं दिया जाता। और ये कब से कर रहा है? सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं आया है। ये अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं। अजय चंद्राकर जी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सरकार नहीं है। सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है। नंबर 1। नंबर 2 कि ये उसको साक्ष्य मिटाने की कोशिश और उसको जो आरोपी है उस बचाने के लिए उसे तीसरे नंबर में रखा गया, उसको मुख्य आरोपी बनाया नहीं गया। दूसरी बात, कितने एकड़ में है? आप समाचार पत्रों में देखो, प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई, तो कोई बोल रहे 1.5 एकड़, कोई बोलते 2 एकड़, कोई 5 एकड़, कोई 9 एकड़, कोई 10 एकड़ लिख रहा है। मैं खुद खेत भ्रमण किया हूं सब साथियों के साथ, वहां पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ थे, राजस्व के भी थे, अमला था, और लगभग 10 एकड़ जमीन में वो है और रकबा छुपाना चाहते हैं ताकि वो उसका उत्पादन कम आए, ताकि उसका लाभ आरोपी के मिल सके। ये षड्यंत्र गृह मंत्री जी कर रहे हैं। गृह मंत्री किस स्तर पे हो रहा है, और तभी ये संभव है। नहीं तो एक रोज नामचा लिखने वाले जो हेड कांस्टेबल, उसकी हिम्मत है कि इसको मुख्य आरोपी नहीं बनाए। उसमें एसपी सम्मिलित है, उसमें आईजी संलिप्त है, उसमें डीजी संलिप्त है, उसमें गृह विभाग पूरा संलिप्त है, तभी उसका वो मुख्य आरोपी नहीं बना है। ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका मतलब ये है अफीम जो खेती करने वाले हैं उसको बचाने की कोशिश या षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। यदि सरकार चाहती, यदि अफीम का मामला होता और इस प्रदेश के मामले में चिंतित होते तो ग्राह्य करके चर्चा कराते, बहुत सारे तथ्य सामने आते। चर्चा होना चाहिए इसमें। सदन चल रहा है, सदन चलते में पकड़ा गया है, तो चर्चा कैसे नहीं होना चाहिए? और चर्चा होगी उसके बाद तो आगे मांग की जाएगी। नेताजी ने क्या कहा? विधायक दल की जांच कराया जाए, हाई पावर कमेटी बनाया जाए और कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी गठन करके जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है और पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक, और 8 राज्य से घिरा हुआ है हमारा राज्य है, जसपुर से लेके आपके सुकमा तक, कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है, और इसलिए सघन जांच की आवश्यकता है। और सवाल इस बात का है कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? बचाने के लिए। ये जब से सरकार बनी है ये सूखा नशा का अड्डा बन गया है। सरकार खुद स्वीकार की है कि हजारों किलो डोडा पकड़ा गया है, अफीम पकड़ा गया है, ब्राउन शुगर पकड़ा गया है, हीरोइन पकड़ा गया है, हजारों लोग जेल में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ व्यापक पैमाने पे सूखा नशा का ये बाजार बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि अभी लगातार विधानसभा में हमारा क्वेश्चन लगा था, आज ये पूरा सत्र है इस सूखा नशा पे कोई समर्पित हो रहा है। तो 9 मार्च को समोदा गांव के मसले को लेके कांग्रेस का स्थगन के बाद स्थगन का अग्राह्य होने के बाद कांग्रेस का आक्रामक प्रदर्शन, नारेबाजी, और नारेबाजी के बाद जो कुछ सदन के भीतर हुआ, नारेबाजी के पहले, नारेबाजी के बाद जो मीडिया से बातचीत हुई, वो सारी बातचीत या वो सारी सूचना महत्वपूर्ण थी। और जैसा कि मैं कहते रहा हूँ, हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो ये सूचना और जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।